बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ये क्लिप सुने और उसके बाद आज मैं कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ अपने प्यारे फ़ौजी भाइयों से और ख़ासकर आर्मी चीफ से। यहाँ आर्मी चीफ नहीं बनता, अगर आप समझते हैं कि वैसे हम बना सकते हैं, ये हमारा अंदरूनी मामला है, ऐसा नहीं हो। मेरा नंबर 1 के ऊपर नाम ये इसलिए से गया था, जनरल बेग से पूछ लीजिए, 6 आदमियों की लिस्ट गई थी, मेरा नंबर 1 था, आसिफ नवाज का नंबर 6 था, लेकिन 6 वाले को बना दिया गया और नंबर 1 को छोड़ दिया। 6 वाले की मंजूरी अमेरिका से आई थी, मैं नहीं जानता, लेकिन ये एक बात तय है कि अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। हमारी आज़ादी जो है वो बिल्कुल बड़ा इनाम है, हमें मुल्क दिया गया, लेकिन हमें आज़ादी तो नहीं दी। देखिए, ये जनरल हमीद गुल हैं और कोई आम आदमी नहीं है। इनका ये बयान है और पूरी दुनिया में ये वायरल हो रहा है और ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो हमारा अंदरूनी मामला नहीं होता है, बल्कि अमेरिका की अप्रूवल से होता है। और अपनी मिसाल दे रहे हैं, कहते हैं मेरा नंबर 1 था और जनरल आसिफ नवाज़ का नंबर 6 था। ये जनरल आसिफ नवाज़ ये हमारी 7 पंजाब रेजिमेंट के थे, मैं उस रेजिमेंट से तल्लक है, मेरा 7 पंजाब रेजिमेंट का मैं अफसर हूँ। और इससे पहले भी 3-4 वीडियोज़ के अंदर मैं मुखातब कर चुका हूँ अपने सीनियर जर्नैल से, ख़ासकर जनरल कमर बाजवा साहब से, और आज 2 बातें उनके सामने कहूँगा। एक पहली बात दोहराऊँगा कि हो जाएंगे जब खाक तो इंसाफ करोगे। जब यानी मर जाएंगे उस वक्त कभी आपके दिल में आएगा कि कोई इंसाफ किया जाए किसी के साथ। और मेरी 60 के करीब उम्र होने वाली है और आज से 38 साल पहले मुझे फ़ौज से एक बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की वजह से खालस एक नज़रियाती मामले को मेडिकल केस बना के मुझे आर्मी से आउट कर दिया गया। खालस नज़रियाती मामला था। मैंने तौहीद की बात की थी, रद्द शिर्क की बात की थी, एहसास दिलाया था कि देखो जब तक तुम ईमान मजबूत नहीं करोगे, खालस नहीं करोगे, तुम्हारा दुनिया में एग्जिस्टेंस तुम्हारी जो है ना ये ख़तरे में पड़ जाएगी और तुम अपनी आज़ादी को कायम नहीं रख सकोगे और तुम आज़ाद नहीं कहला सकते हो जब तक तुम वो ईमान अकीदा ना रखो जो मुसलमान जर्नैलों का था, कुरान का अकीदा है। और नबी अलैहिस्सलाम, सहाबा इकराम, अकीदा तो वो रखो कम से कम, चलो अमल नहीं कर सकते हो, ईमान अकीदा तो वो रखो, क्योंकि ये तो आखिरी सहारा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई पुकार के लायक नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई नज़र व न्याज के लायक नहीं है, कोई वास्ते वसीले के लायक नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं। उनकी पैरवी की जाएगी, उनकी बात मानी जाएगी अमल के साथ, सिर्फ बातों की हद तक नहीं। तो बदकिस्मती से हमारी यूनिट 7 पंजाब के अंदर सुबह पीटी परेड में ये नारा लगता था, दम दम अली अली, नारा हैदरी। चूँकि कर्नल नजमन हसन मलिक CEO थे और उनका एक मखसूस तबका मकतबा फ़िक्र से उनका तल्लक था, तो उन्होंने ये उनको खुश करने के लिए कुछ JCOs खुद ही करते थे या कुछ खुद ही लोगों ने लगाना शुरू कर दिया अपने CEO को खुश करने के लिए। तो उसको वो रोकते नहीं थे बल्कि खुश होते थे। लेकिन मुझे जब दीन की समझ आई तो मैंने तो कहा भाई नहीं, ये तो कुरान के पहले सफ़े का इनकार है, तो इस पर ये केस बन के अंदाज़ा लगाइए। इस पर मुझे फ़ौज से निकल दिया गया मेडिकल केस बना के कि अच्छा इनका दिमाग काम नहीं करता जी, यानी जो या अल्लाह मदद कहने का कायल हो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है और दिमाग उसका काम कर रहा है जो या अली मदद कहने का कायल है। ये झगड़ा था। आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करवाएं। मेरी गुज़श्ता 36-37 साल से मेरी एप्लीकेशन GHQ में आ रही हैं। आप फ़ाइल खुलवा के देख दीजिए, मेडिकल हिस्ट्री खुलवा के देख लीजिए, उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर CO ने ये बातें लिखी हुई हैं कि अरशद इस तरह की बातें करता है। तो बताओ, इस तरह की बातें करने वाला मेडिकल केस होता है? और इससे भी सादा मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, सिर्फ इतनी बात इंक्वायरी करवा लीजिए कि 7 पंजाब रेजिमेंट जब कहूटा में थी, ओजरी कैंप में थी, तो नायक असमतुल्ला को और मलिक जान को क्यों निकाला गया था। बस इतना केस अगर आप खुलवा दें तो सारा मामला आपके सामने आ जाएगा। बहरहाल मैं तो अपनी कोशिश कर रहा हूँ
और अपने भाइयों को हमेशा उनकी नज़रियाती मैं तरबियत करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि नज़रियाती भी एक सरहदें हैं हमारी। नज़रियाती सरहदों की जो हिफाजत है वो फ़िज़िकल सरहदों से बल्कि ज़्यादा कीमती हैं, ज़्यादा अहम हैं, और उनकी तरफ आज बहुत कम तवज्जो की जा रही है। तो मैंने ये सरहदें संभाली हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अपने सिविलियन भाइयों को भी, अपने फ़ौजी भाइयों को भी वाज़ नसीहत करता रहता हूँ। पूरा एक चैनल है मेरा हर बयान इसी नुक्ते के गिर्द घूमता है, चाहे वो किसी तरह का टॉपिक हो, मैं इसी एंगल से उस चीज़ को देखता हूँ। और अब ज़हरी वक्त गुजरता जा रहा है, तो इस वजह से मैंने ये कहा कि हो जाएंगे जब खाक तो इंसाफ करोगे। मैंने 4 साल ट्रेनिंग की है पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, जूनियर कैडेट बटालियन में मैं गया था, JC 9 कोर्स, फिर 70th PMA लॉन्ग कोर्स, और फिर मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में गया हूँ। तो बहरहाल ये तो एक मामला था मेरा ज़ाती। अब ये है, अब मैं कह रहा हूँ कि हो जाएंगे जब बर्बाद तो इंसाफ करोगे। अब मुल्की सूरत हाल क्या है, ये बिल्कुल आग लगाने पर तुले हुए हैं, बिल्कुल खाना जंगी, आपस में नफ़रतें। जो पार्टी भी वो अपने अदालत से उसके हक़ में फ़ैसला नहीं होगा वो इंतशार फैलाएंगे, वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, आपस में खाना जंगी करेंगे। तो उससे पहले जो हैं हमारे जो सीनियर लोग हैं वो इसमें मदाखलत करें, साजिश बेशक न करें लेकिन मदाखलत तो करो, मदाखलत करें इसके अंदर। और हमेशा आप करते रहे हैं और करनी चाहिए, क्योंकि हमने पाकिस्तान की सालमियत की कसम खाई है। और अगर ये सब कुछ होते आप देखेंगे और आप मदाखलत नहीं करते हैं तो फिर सालमियत की कसम टूट जाएगी। तो लिहाजा जनरल कमर बाजवा साहब और जो भी दूसरे, जनरल फैज़ अहमद साहब, अब्दुल गफूर साहब, ये और जितने लोग हैं, बाबर साहब, ये इस मसले को हल करने की कोशिश करें। ये अफरा तफरी जो है ना, ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं है। और इसका कुरान और सही हदीस की रोशनी में अगर हल आपको चाहिए वो तो ईमान खालिस है भाई, क्योंकि ये जमहूरियत का निज़ाम ये मुशरकाना निज़ाम है। इसी की वजह से ये सारी तबाही है, इसी वजह से नफ़रतें हैं, इसी वजह से अफरा तफरी है, और कर्ज़े हैं, इतने कर्ज़े हैं कि अक्ल हैरान है कि ये कर्ज़े क्यों लेते रहे हैं, और ये बढ़ते जा रहे हैं, सूद दर सूद, सूद दर सूद। ये कर्ज़े तुम लोगों से तो बहरहाल नहीं उतरते हैं। हाँ, इस्लामी निज़ाम अगर आ जाए तो चुटकियों में ये कर्ज़े आपके उतर देंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ। इस्लाम अपनी पावर रखता है, अपनी ताकत रखता है, लेकिन ये उनके ज़रिए होगा जो अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर तवक्कल रखें और अल्लाह के अलावा किसी और से ना डरें। और यकीन करो मेरे प्यारे भाइयों, डट जाओ ईमान के ऊपर, शिर्क से तौबा करो, फ़िरका बंदी से तौबा करो। ये जो फ़िरका बंदी है ना, इस लानत ने तुम्हें कमज़ोर कर दिया है। बरेलवियत, देवबंदियत, अहले हदीसियत, सल्फ़ियत, सूफ़ीज़म, तसव्वुफ़, और ये कब्र परस्ती, उर्स, मेले, चढ़ावे, चादरें, वास्ते, वसीले, पीरी मरीदी और ये गद्दी नशीनी, ये सब कुफ्रिया नज़रियात हैं, शिरकिया अंदाज़ है, और ये अल्लाह की किताब का इनकार है। तो आपको जो ताकत मिली है, आपको जो सदर बनाया जाता है, आपको जो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाता है, आपको जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाता है, इतनी ताकत मिली है आप लोगों को, एटमी क़ुव्वत आपको बना दिया अल्लाह ताला ने। फ़ौजी और कमांडो दस्ते हमारे पास मौजूद हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी किसी से कम नहीं है, यकीन कीजिए। और ये जो IT है और आर्टिफिशियल जो है इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, और ये सब कुछ, इसमें हम किसी से पीछे नहीं है, यकीन कीजिए। यूथ हमारे पास ज़बरदस्त है, लेकिन कशकोल नहीं टूट रहा है, ये ग़ुलामी का पटा नहीं गले से निकल रहा है। ये जनरल अमीर गुल साहब क्या कह रहे हैं कि हम आज़ादी तो हमें दी गई, यदि मुल्क तो दिया गया लेकिन आज़ादी नहीं दी गई है, हम आज़ाद हुए ही नहीं हैं। अंदाज़ा लगाइए, मरने से पहले ये बातें उन्होंने कही हैं और पूरी तरह खुल के बयान की हैं, और अब उसके बाद जो माहौल है वाकई हम आज़ाद नहीं हैं। किस तरह ये रजीम चेंज हुआ है, किस तरह मदाखलत हुई है, किस तरह साजिश हुई है, किस तरह हमारे कमांडो जर्नैल ने इससे पहले एक टेलीफोन कॉल के ऊपर घुटने टेक दिए थे, और अभी हमारे दूसरे जर्नैल ने, अफसोस जनरल कमर बाजवा साहब, अफसोस, आपको मजबूती दिखानी चाहिए थी, आपको ज़रा बराबर कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए थी। आपने जो इतने मेडल्स लगाए हुए हैं, हमारे सारे जर्नलों ने लगाए हुए हैं, मेरे भाइयों ने, तो ये मेडल, इसका क्या मतलब है कि इसका क्या, आपके अंदर वो जुर्रत, वो पावर क्यों नहीं है, वो इस्लाम और ईमान की जो पावर होती है वो आपके अंदर क्यों नहीं है? क्यों आप मरने से डरते हैं? क्यों आप नौकरी का ख्याल रखते हैं और अल्लाह के दीन और मुल्क के लिए आपको कोई वो परवाह नहीं है?
बाकी तसल्लियाँ तो देते हैं कि जो मैली आंख से देखेगा हम उसकी आंखें उखेड़ देंगे और पाकिस्तान बिल्कुल महफूज हाथों में है, ये बस तसल्ली तो मिलती रही है। लेकिन अब मामला जो है ना, इसके ऊपर सवालिया निशान है। मैं सिविल में हूँ, आप फ़ौज के अंदर हैं, मैं सिविल में हूँ, मैं सिविलियंस की बातें सुनता हूँ, मुझे तकलीफ़ भी होती है, एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक फ़ौजी अफसर होने की हैसियत से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने की हैसियत से। मैं भी यहाँ बहरीन में आया हूँ, मजबूरी में आया हूँ, यकीन कीजिए, मुझे कोई शौक़ नहीं था। क्यों? अपने मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। आखिर मैंने भी तो अपनी माश के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार करना था, लेकिन मैंने अपने मुल्क के लिए सब कुछ करना था, लेकिन वहाँ हालात ऐसे। हालांकि मैं एमए एजुकेशन हूँ, इस्लामी हिस्ट्री के अंदर मैंने मास्टर डिग्री की हुई है, और मुझे अपने दीन की भी समझ है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान की समझ है, सही हदीस की समझ है। मैंने पूरे शऊर के साथ ईमान अकीदे को अपनाया है, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आज जिस चीज़ के ऊपर आप लोग खड़े हैं, आपकी दुनिया तो आपके सामने ही है, ज़िल्लत और ख्वारी और बर्बादी। अगर आपकी मौत आ गई इसी बात के ऊपर, तो यकीन कीजिए आप हमेशा की आग में जाएंगे, हमेशा की आग में जाएंगे। ये मैं बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के हर जगह ये बात साबित कर सकता हूँ। इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़े हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जब शिरक करेगा या शिरक की हिफाजत करेगा, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह उसको नहीं बचाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत ईमान का दावा करने के बावजूद शिरक करने वाली होती है, मुशरिक होती है। और नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद ये अहले किताब हैं, ये जन्नत नहीं जा सकते हैं जब तक ये ना कहें कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, बल्कि अल्लाह का कलमा है, अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। जब ये कहेंगे तब वो जन्नत में जाएंगे, वरना कलमा पढ़ने के बावजूद अगर उनका अकीदा मुशरिकाना है, वो जन्नत नहीं जा सकते हैं। इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बावजूद अगर आप इसी जमहूरियत के बुत के रखवाले हैं, इसी को पॉलिश करने वाले हैं, फिर इसी तरह अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं, नज़र न्याज़ें हैं इनकी, चढ़ावे हैं इनके, उर्स और मेले हैं इसके, और हमारी पुलिस इसकी हिफाजत करे, हमारी रेंजर इसकी हिफाजत करे, ताकि हमारी फ़ौज इसकी हिफाजत करे, हमारी फ़ौज के कैडेट्स जाके वो जनाब मज़ार के ऊपर पहरा दें, सलामी दें, सलूट करें, सब कुछ इस आड़ के अंदर कि वो जी बानी पाकिस्तान थे, वो बानी पाकिस्तान थे तो इस्लाम का क्या बनेगा? इस्लाम तो लानत भेजता है कब्र परस्ती करने वालों के ऊपर, कब्रें पक्की करने वालों के ऊपर, उसके ऊपर गुम्बद और मज़ार बनाने वालों के ऊपर। नबी अलैहिस्सलाम लानत फरमाएँ, इस्लाम और ईमान इसके ऊपर लानत भेजता है। तो क्या आप अगर एक कौमी हैसियत से कोई मामला कर लेंगे तो अल्लाह आपको छोड़ देगा? तरस खाओ अपनी जानों के ऊपर, अपने बीवी बच्चों के ऊपर। ये जून जुलाई की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, हमेशा की आग के अंदर कैसे रहोगे? मेरे प्यारे भाइयों, मैं खैर ख्वाह हूँ आपका, मैं मौलवी नहीं हूँ, मैं पीर नहीं हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, यकीन कीजिए। मैं हमदर्द हूँ आपका, मेरा दिल कुड़ता है, मुझे तरस आता है आपके ऊपर, मुझे तरस आता है आपके ऊपर कि दुनिया में कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये सारे कर रहे हैं। इमरान खान से ज़्यादा कौन मेहनत कर सकता है? कितना अनथक आदमी है ये, लेकिन उसके साथ मज़ार के ऊपर सजदा करने वाले, यह अली मदद का पट्टा बंधवाने वाले, फिर जमहूरियत के निज़ाम को अपना निज़ाम समझने वाले। बाकी नाम लेने से कि मैं मदीना रियासत बना दूंगा, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ये कहना कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मानी जान लो, तो फिर मैं ना किसी के सामने झुकता हूँ और ना कौम को झुकने दूंगा, अंदाज़ा लगाइए। हालांकि ख़ुद मज़ार के ऊपर सजदा करते मैंने अपनी आँखों से देखा है। फिर वहाँ जो फूल बखेर रहे थे आज़ाब उस कब्र के ऊपर, और अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे अपनी बेगम साहबा के साथ, और फिर वहाँ सजदा करके आप कहते हैं मैंने बोसा दिया है। तो बोसा देने के लिए सर तो झुकाना पड़ा है ना। जिस तरह साजिश तो होती है तब मुदाखलत होती है ना, इसी तरह जब बोसा दिया जाता है तो सजदा करना पड़ता है, खड़े खड़े तो बोसा नहीं दिया जा सकता है। तो ये बोसा देना ये शिरक है, शिरक है, शिरक है। और ये जमहूरियत का निज़ाम ये शिरक है, ये मुशरिकाना निज़ाम है, शैतानी निज़ाम है। आप ख़ुद कहते हैं बरतानिया में मैंने ये देखा, स्विट्ज़रलैंड में मैंने ये देखा, फ़लाँ जगह मैंने ये देखा। तो फिर सारी मिसालें देने के बाद नतीजा क्या निकला? ये मदीना रियासत बन जाएगी। क्या बात है? कोई थोड़ा बहुत सेंस से काम लो अल्लाह के बंदो, ज़रा भी आपका दिमाग नहीं काम करता है तो लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो, पलटो। ईमान में शिरक की वजह से तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तुम्हारी सारी खैर ख्वाहियाँ मुल्क के साथ, कौम के साथ अपनी जगह,
लेकिन अल्लाह के साथ अगर ये गद्दारी है, ये कलमे के साथ गद्दारी है, शिरक, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, ईमान अकीदा दुरुस्त हो तो अल्लाह की वजह से अपने इस खिते की हिफाजत करना और अपने मुल्क की हिफाजत करना, इसकी सरहदों की हिफाजत करते हुए जो मारा जाए और इसकी जो खैर ख्वाही में जो काम करे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, ईमान अकीदा उसका बिल्कुल दुरुस्त हो, वो किसी फ़िरके के साथ उसका तल्लक ना हो, ना बरेलवी हो, ना देवबंदी हो, ना अहले हदीस हो, ना ही जमहूरियत के मुशरकाना सिस्टम के अंदर हो, तो ऐसे लोग जो हैं वो जिस तरह भी मारे जाएँ, हत्ता कि अपनी जान की हिफाजत में भी अगर मारे जाएंगे वो शहीद होते हैं, अपने माल की हिफाजत में मारे जाएँ वो शहीद होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत के मारे जाएँ वो शहीद होते हैं। लेकिन ईमान के अंदर अगर ख़राबी है तो याद रखना, बैतुल्लाह की हिफाजत में भी वर्दी के साथ अगर मारे गए तो शहीद नहीं हो सकते। पूरी दुनिया के फूल आपकी कब्रों के ऊपर निछावर कर दिए जाएँ और पूरी दुनिया के मुफ्ती आपको शहीद कहें और पूरी दुनिया के इंसान आपका जनाजा पढ़ें, आप जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेंगे। ये कुरान और हदीस का आखिरी फ़ैसला है, आगे आपकी मर्ज़ी।